स्वागत है आपका हमारी एक नई क्लास में, जो कि आज हम हिंदी का ग्रामर का टॉपिक पढ़ने वाले हैं काल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। काल काल मतलब पहले होता क्या है। इंग्लिश में आपने पढ़ा होगा टेंसेस, पर हम यहाँ ट्रांसलेशन गेम नहीं खेल रहे हैं। हमें बस समझना है कि काल का मतलब क्या है। काल का मतलब आप इस तरीके से समझिए, काल जो है वो हमें क्या दर्शाता है, क्रिया के होने का समय दर्शाता है। यानी कि जो क्रिया हुई है, क्रिया आप समझ रहे होंगे कि होती क्या है, आपने पढ़ा होगा क्रिया क्या होती है। अगर नहीं समझ आ रहा है तो मेरी वीडियो जाके आप देख सकते हैं क्रिया की। तो चलिए समझते हैं कि काल क्या है। क्रिया के होने का समय हमें जहां पता लगता है उसी को हम काल कहते हैं। जो समय हमें पता लग रहा है वही काल है, ठीक है। तो एक तरीके से आप समझ लें, हमें टाइम पता लगता है। तो काल कितने प्रकार के होते हैं? 3 टाइम जोन होते हैं हमारे। कैसे? जैसे मान लीजिए ये पास्ट, ये प्रेजेंट एंड ये फ्यूचर। तो ये हो गया पास्ट यानी भूत, ये हो गया प्रेजेंट यानी वर्तमान, ठीक, और ये हो गया फ्यूचर यानी कि भविष्य। तो अब जरा समझिए, आप लोग जरा ध्यान दीजिए कि ये जो भूत है, भूत यानी पास्ट, जो काम हम कर चुके हैं, जो काम हो चुका है, ठीक है, उसी को हम कहेंगे भूतकाल। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं आपको, जैसे मैं अगर बताऊं कल विद्यालय बंद था, ठीक है, तो यहाँ क्या मैं किस टाइम जोन की बात कर रही हूँ कि कल जो बीत गया है, कल था लगाया है हमने, इस वजह से हमें पता लग रहा है कि मैं बीते हुए कल की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो कल विद्यालय बंद था, तो यहाँ पर हम अभी प्रेजेंट में मैं आपको पढ़ा रही हूँ और विद्यालय कल बंद था, यानी इस टाइम जोन की बात कर रही हूँ। तो एक टाइम जोन ये रहा, दूसरा टाइम जोन ये रहा। अब तीसरा टाइम जोन क्या है? फ्यूचर। फ्यूचर क्या होता है? अगर मैं बोलूं हम कल विद्यालय जाएंगे, अब यहाँ कल मैंने यूज किया लेकिन जाएंगे यूज किया, इससे ये पता लगता है कि आने वाला कल, जो कल आने वाला है उसमें हम विद्यालय जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गई फ्यूचर की बात। और ये क्या है भाई? वर्तमान। वर्तमान प्रेजेंट, प्रेजेंट में क्या है? जैसे कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ये प्रेजेंट है, हम अभी प्रेजेंट में है और प्रेजेंट चलता रहता है निरंतर, ठीक है। तो चलिए थोड़ा डीपली समझते हैं कि इंग्लिश में आपने जैसे पढ़ा होगा पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, फिर इनके भी पार्ट्स पढ़े होंगे आपने, ठीक है। हिंदी में भी कुछ ऐसा ही है। भूतकाल के 6 भेद पढ़ेंगे हम, ठीक है। भूतकाल मतलब बीता हुआ समय, उसके 6 भेद पढ़ेंगे। वर्तमान काल मतलब जो समय चल रहा है, और इसके हम 5 भेद पढ़ेंगे। भविष्यत काल यानी जो आने वाला समय है, ठीक है, इसके हम 4 भेद पढ़ने वाले हैं। देखिए तो भेदों को लेकर थोड़ा सा ये है कि मैंने कई जगह पढ़ा हुआ है, हर जगह अलग अलग नंबर के भेद हैं। जैसे कहीं 5 दे रखा है, कहीं कहीं 6 दे रखा है, इसका कहीं 4 दे रखा है और इसका कहीं 3 दे रखा है। तो आप भेदों पे ना जाइए, तो कुछ छूटेगा नहीं आपका, थोड़ा ज्यादा ही लेके चल रही हूँ मैं भेदों को, ठीक है। तो समझिएगा, जैसे कि भूतकाल, एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, मतलब बीता हुआ समय, जिसके हम 6 भेद पढ़ेंगे। चल रहा समय वर्तमान काल होता है। जैसे एक और एग्जांपल देती हूँ, जैसे मैंने देखा सुनीता बाजार जा रही है, मैं उस टाइम प्रेजेंट में खड़ी हूँ, वर्तमान में खड़ी हूँ, और मैं देख पा रही हूँ कि सुनीता जो है वो बाजार जा रही है, वो भी वर्तमान में है, मैं भी वर्तमान में हूँ, और वो जा ही रही है, अपने कार्य को कर रही है अभी निरंतर। तो ये है एग्जाम्पल एक वर्तमान काल का। तो इसके हम 5 भेद समझेंगे, यानी कि जो समय चल रहा है हमारा उसी को हम वर्तमान कहेंगे। भविष्य काल यानी आने वाला समय, जो समय अभी आया नहीं है, आएगा। इसके हम 4 भेद पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम भेद जो है भूतकाल का, 3 भेद मैंने यहाँ लिखा है, पहले हम इन 3 भेद से शुरुआत करते हैं। यहाँ लिखा है पहला, ये है भूतकाल का, मैं ऐसे कर देती हूँ एरो। पहला है सामान्य भूतकाल। ध्यान से समझिएगा, सामान्य भूतकाल क्या होता है। सामान्य भूतकाल मतलब क्रिया सामान्य रूप से भूतकाल में संपन्न होती है। सामान्य भूतकाल, ये वाला आपको दिख रहा है ना भेद, ये तीनों में मिलेगा, सामान्य भूतकाल, सामान्य वर्तमान काल, सामान्य भविष्यत काल। तो सामान्य भूतकाल का जो डेफिनेशन है, क्रिया समान रूप से भूतकाल में संपन्न होती है, उसी को हम सामान्य भूतकाल कहते हैं, ठीक है। तो समय का हमें इसमें क्या होता है, हमें समय का पता नहीं चल पाता कि वो काम हो रहा है, खत्म हो गया है, क्या है
है वो भूतकाल की चीज़, लेकिन हम इसको समय नहीं पता चलता कि क्या वो कार्य शुरू हुआ या क्या वो कार्य खत्म हुआ, हमें इसका बोध नहीं हो पाता। तो इसका एक एग्जाम्पल पढ़ेंगे। अध्यापिका, राम ने अखबार पढ़ा। पास्ट है ये, भूतकाल है ये, हमें समझ आ रहा है कि राम ने अखबार पढ़ा, पढ़ा होगा अखबार राम ने, इसलिए हम बोल रहे हैं कि राम ने अखबार पढ़ा। पर यहाँ पर ये नहीं बताया जा रहा है कि राम ने अखबार कब पढ़ा। क्या वो अखबार अभी अभी पढ़ के खत्म किया है या उसने 4 दिन पहले ही पढ़ लिया था अखबार, ये हमें बोध नहीं हो पा रहा है, इसलिए सामान्य भूतकाल के अंतर्गत आएगा। दूसरा है वर्षा आई। वर्षा आई, वर्षा आ रही है नहीं बोला, वर्षा आई, वर्षा हुई, जैसे हम कहते हैं वर्षा हुई, तो वर्षा हुई है, हमें नहीं पता वर्षा कब स्टार्ट हुई थी या वर्षा अभी अभी होके खत्म हुई है, हमें कुछ नहीं पता, इसलिए ये भी सामान्य भूतकाल के अंतर्गत आएगा। आगे हम पढ़ेंगे आसन्न भूतकाल। आसन्न भूतकाल का मतलब है, सिंपल सा समझिए, अभी अभी कोई काम खत्म हुआ है ये पास्ट, लेकिन अभी अभी खत्म हुआ है भाई, जस्ट अभी खत्म हुआ है, ठीक है, मेरे बोलने के पहले वो कार्य खत्म हो चुका था, इसलिए ये आसन्न भूतकाल के अंतर्गत आएगा। कैसे? क्रिया से ज्ञात हो कि कुछ देर पहले समाप्त हुआ है वो कार्य, जैसे यहाँ भी मैंने लिखा है कि अभी अभी समाप्त हुआ है, जस्ट अभी, ठीक है। एग्जाम्पल, अध्यापिका पढ़ा कर आई है। देखिए इसका आपको मैं एक तरीका भी बता देती हूँ पहचानने का। जहां पर है लिखा है भूतकाल में, वो आसन्न भूतकाल के अंतर्गत आएगा। यहाँ पर था या आई या पढ़ा ऐसे टाइप का शब्द नहीं है, यहाँ है शब्द यूज कर रहे हैं, लेकिन क्या बोला गया है, पास्ट में यानी भूतकाल में। तो भूतकाल में अध्यापिका पढ़ाकर आई है, अध्यापिका आई है पढ़ाकर, तो अभी अभी आई है से हमें ये पता लगता है कि वो कार्य अभी अभी संपन्न हुआ है, ठीक। दूसरा है मैंने आम खाया है। मैंने आम खाया है, ठीक है, तो मैंने आम जो है वो खाया है, अभी अभी संपन्न किया है खाना, तो इसमें है, ठीक है सहायक क्रिया आएगी इसके अंदर अगर है वाली, तो आपको समझ जाना है कि ये क्या है, आसन्न भूतकाल। नेक्स्ट हम बात करेंगे पूर्ण भूतकाल की। पूर्ण भूतकाल और भी आसान है पहचानना, क्योंकि इसमें जो सहायक क्रिया हम यूज करेंगे वो क्या करेंगे, था, इसमें हम करेंगे था थी थे, ठीक है, इसमें है कर रहे थे, इसमें था थी थे कर रहे हैं। जैसे यह क्रिया से यह ज्ञात हो कि क्रिया को हुए समय बहुत बीत गया है, यानी कि आसन्न में तो हम समझ रहे थे कि अभी अभी कार्य खत्म हुआ है, लेकिन क्रिया में वो समय बीत चुका है बहुत पहले, ठीक, तो उसको हम कहेंगे पूर्ण भूतकाल, यानी पूरी तरीके से वो भूतकाल बन चुका है। कैसे? जैसे कि मैं अगर बात करूं, वर्षा हो रही है थी, ठीक है, यहां मैंने बोला वर्षा आई, पर यहां मैंने बोल दिया वर्षा हो रही थी का प्रयोग किया मैंने, यानी कि वर्षा हो रही थी, टाइम बीत चुका है वर्षा को हुए, कई दिन या बहुत ज्यादा समय बीत चुका है वर्षा को हुए, ठीक है, तो इसलिए वर्षा हो रही थी। दूसरा है सुनील पुस्तक पढ़ रहा था, यानी सुनील जो है वो पुस्तक जो है वो पढ़ रहा था, उसको पढ़ते हुए पुस्तक कई समय बीत गया है, काफी टाइम उसने पुस्तक पढ़ ली और उसके बाद बहुत ज्यादा समय बीत चुका है, और अब हम ये बात बोल रहे हैं कि सुनील पुस्तक पढ़ रहा था, क्योंकि हम यहाँ पे था का यूज कर रहे हैं, इससे आप समझेंगे कि ये पूर्ण भूतकाल है। आसानी से समझ पाएंगे आप, बिल्कुल चिंता मत करिए, बहुत इजी है, आपको बस 2-3 बार रिवीजन मारने की जरूरत है। और रिवीजन भी कैसे, ऐसे को रट्टू तोता की तरह रटना नहीं होता। मैंने आपको ये पढ़ा दिया, नोट्स बना लिया फटाफट, ऐसे शॉर्ट नोट्स बनाएंगे तो आपको ज्यादा आसानी रहेगी। हाँ, लेकिन परिभाषा लिखने को आपको आती है आपके एग्जाम में, तो परिभाषा एक बढ़िया से आपको लिखनी पड़ेगी आपके अपने एग्जाम में, ताकि आप अच्छे से, लेकिन एग्जाम्पल जो है वो ये बेस्ट रहेगा आपके लिए। तो ये जो एग्जाम्पल्स हैं इनको बहुत अच्छे से नोट करिएगा, परिभाषा भी बहुत अच्छे से नोट करिएगा, और आप ये ज़रूर ध्यान रखिएगा कि आपका कुछ भी ना छूटे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काल बच्चों को नहीं समझ आता, बहुत बार माथा मार चुके होते हैं बच्चे, ठीक है। तो आप प्लीज़ मेरे साथ बने रहिए, आपको मैं ग्रामर का, हिंदी के ग्रामर का सारा टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़ाने वाली हूँ। अगर हम बात करें कि आपका ये जो टॉपिक है बहुत आसान लगेगा आपको, बिल्कुल, मैंने एक बार पढ़ा दिया, अब मात्र 1 हफ्ते के बाद, पहले तो 3 दिन के बाद एक बार रिवीजन मार लीजिएगा, फिर 1 हफ्ते के बाद रिवीजन मार लीजिएगा, और उसके बाद आपको रटने की तो जरूरत ही नहीं है। फिर एग्जाम आएंगे, बुक उठाना, रिवीजन मारना, रिवीजन कैसे मारनी है सब कुछ अच्छे से पढ़ लो, समझ कर, ये नहीं कि एकदम फॉर्मेलिटी में पढ़े जा रहे हो, नहीं,
अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। अच्छे से पढ़ने के बाद आपको ये चीज़ें माइंड में फिट हो जाएंगी। फिर आप जब क्वेश्चंस लगाएंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि हाँ, हमने कुछ पढ़ा है, हमें कुछ आता है। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। और हाँ, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।